हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया 9.2 एक्सरसाइज। ये जो हम करवा रहे हैं ये नई बुक को ध्यान में रख करके करवा रहे हैं। पुरानी बुक में ये 9.2, कई बुकों में 11.3 की जगह पर दी हुई है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर चैप्टर का नाम भी डाला हुआ है। ठीक है ना। नई बुक में क्या हुआ है कि चैप्टर्स कम कर दिए और एक्सरसाइजेस भी कम कर दिए। पुरानी बुक में लगभग 14-15 चैप्टर थे, नई बुक में 13 ही चैप्टर हैं इस तरीके से, और हम हैं जो नई वाली बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को फाइंड करिए जब रेडियस आपको नीचे दिया हुआ है। तो पहला वाला रेडियस ये हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता क्या है पहले ये समझ लीजिए भाई। यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ, ये जैसे सर्कल है, ये इसका होता है यहाँ पर सेंटर पर ही वो कंपास रख करके ऐसे बनाया जाता है। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस होती है, और अगर यहाँ से पूरी दूरी ले लिया जाए डायमीटर से, इससे रेडियस से पॉइंट से होकर के, सेंटर से होकर के एक कोने से दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है उसको डायमीटर कहते हैं। ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये किनारी, बाउंड्री को कहते हैं। बाउंड्री मतलब कि पेरीमीटर भी होता है ना, तो सर्कल में पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस का नाम दे दिया गया है, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, सर्कल में पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस बोल दिया जाता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब क्या है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल ही है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है, देखिए 22/7 लिखा हुआ है। आर हमें 14 दिया हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 7 से ये 14 2 टाइम्स कट जाएगा, बचा क्या? 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 2, 2 2 ज़ा 4, 22 4 ज़ा 88 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पहला वाला पार्ट तो हो गया। बी वाला पार्ट, रेडियस इसमें दिया हुआ है 28 mm। circumference of circle is equals to 2 pi r। 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में r विच इज़ 28। 7 से 28 4 टाइम्स कट जाएगा, बचा क्या? 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, 4 2 ज़ा 8, 22 8 ज़ा 176 एम 176 mm आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। ट्वेंटी 21 सेंटीमीटर फॉर्मूला लिखेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई
आर 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर 21, 7 से ये कैंसिल आउट हो गया 3 बार, बचा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 ज़ा 6, 22 3 ज़ा 1, 22 6 ज़ा 132 सेंटीमीटर। तो पहले वाले क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको सर्कल का रेडियस दे दिया है और हमें एरिया निकालने के लिए कह रहा है। रेडियस दिया हुआ है 14 मिलीमीटर, हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने ही चाहिए। इस चैप्टर के लास्ट पेज पर दिए हुए हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। वहाँ पर जाकर याद कर लीजिए, सबसे बेहतर चीज़ वही रहेगी आपके लिए भी। ठीक है ना? जिनको याद है वो भाई देखते हैं। आर की वैल्यू 14 और स्क्वायर मतलब क्या होता है कि आर 2 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो यानी कि आर मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14। 7 से ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, बचा क्या 22 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई में 2, 14 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28 और 2 30 मल्टीप्लाई में 2, 8 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, 616 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। 616 मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, बी वाले पार्ट पे। ये रहा बी वाला पार्ट। डायमीटर दिया हुआ है इसमें, डायमीटर जो कि है 49 मीटर। अभी मैंने आपको समझाया था, ये सर्कल, इसकी बाउंड्री होती है सर्कमफ्रेंस, ये होता है पॉइंट सेंटर जिससे ये सर्कल बनता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है रेडियस। और अगर एक कोने से लेकर के मतलब बाउंड्री से लेकर के, बाउंड्री के किसी भी एक कोने से लेकर के एक लाइन खींची गई जो सेंटर से होकर के जाती है दूसरे बाउंड्री तक, ये हो जाती है आपकी डायमीटर पूरी। समझ गए? रेडियस का ये इतना रेडियस था, रेडियस का ही 2 गुना होता है डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी? डायमीटर का आधा, डायमीटर बटे 2। ठीक है? डायमीटर, रेडियस क्या है? डायमीटर का आधा ही तो है, वही लिखा है मैंने, देखो, यानी कि 49 अपॉन में 2 मीटर, ये हमारा रेडियस आ जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 49/2 मल्टीप्लाई में 49/2। 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मतलब आर मल्टीप्लाई आर, तो यानी कि 49/2 मल्टीप्लाई 49/2, इसलिए 2 बार लिखा है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। 7 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 11 टाइम्स, बचा क्या 11 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 7
और सॉरी अपॉन में 2। 49 7 343 मल्टीप्लाइड में 11 अपॉन में 2। 11 3 33, 11 4 44 और 3 47, 11 3 33 और 4 डिवाइड कर देते हैं। 2 1 2, 1 आएगा, 8 16, फिर 1 आएगा, फिर 8 16, फिर 1 आएगा, 6 12.5, 1886.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। यूनिट है इसकी मीटर स्क्वायर। एरियाज हमेशा स्क्वायर में आते हैं, पेरीमीटर स्क्वायर में नहीं आता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट। चलो भाई, इसका ये सी वाला पार्ट देखो। रेडियस इसमें आपको गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर से भाई एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है 5 एंड 5, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 25। या फिर इसको ऐसे नहीं, इसको करेंगे हम सबको पहले तो एक साथ लिख लूँ, कोई भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। फिर 22 5 110 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 7, 11 5 55 अपॉन और 0 एक था और अपॉन में 7, 550 अपॉन में 7, तो 7 7 49, 6 8 56, 4 बचेगा, 5 35, 5 आएगा। लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आने वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 7857 78.57 78.57 यही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, थर्ड वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन 3 में कहा गया है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। ठीक है, पहला पार्ट है ये कि रेडियस निकालना है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, जस्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, सेम टू सेम। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। अच्छा ठीक है, फिर जब रेडियस निकल आएगा तो फिर हमें इसका एरिया निकालना है, तो फिर इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो दो फॉर्मूलों का यूज एक साथ होने वाला है। हमें इसमें गिवन क्या क्या है, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। गिवन सर्कमफ्रेंस 154 मीटर, और क्या गिवन है इसमें, हमें रेडियस निकालना है, एरिया भी निकालना है, ठीक है।
तो हम रेडियस से स्टार्टिंग करते हैं। रेडियस इस फॉर्मूले में, सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं 2πr, तो r आ जाएगा मुझे, उसकी वैल्यू इधर गिवन ही है, तो मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ इसके फॉर्मूले को एक्सपेंड करके, है ना। मैं लिख लेता हूँ circumference of circle is equals to 2πr, या फिर यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू दी हुई है 154, इसको एक्सपेंड करूंगा तो आएगा 2πr बराबर में 154, r को यही लिखे रहने दूंगा, 154 अपॉन में ये 2π आ जाएगा r, और ये 154 अपॉन में 2 है, पाई की वैल्यू 22/7। देखो जैसे ये लिखा हुआ है 7/2, तो ये जो बचा ये वाला है ना, अपॉन में भी अपॉन है, तो इस सबसे नीचे वाले 2 को मैं उल्टा करके ऊपर भेज सकता हूँ, यानी कि 7/7, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब नीचे से भी नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा। जाएगा क्यों, इसका रीज़न क्या होता है मैं बताऊँ आपको। ये 7 है, इसका मतलब क्या होता है डिवाइड, और ये 7/2 है, तो 7 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाती पीछे वाली फ्रैक्शन। देखो तो ये क्या लिखा था यहाँ पर, यही लिखा हुआ था ना कि 2 पर पहुँच जाएगा, ये चीज़ होती है। तो इतनी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, बार बार मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। 22/7 था, 7 अपॉन में था, उस अपॉन वाले को ऊपर पहुँचा दिया। अब आगे r इज इक्वल्स टू 22 से वही ये कट जाएगा, 7 टाइम्स, बचा क्या 7 7 जा 49/2, बचेगा आपका 24.5 मीटर, ये आपका आ गया रेडियस। अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, πr², पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r है 24.5 मल्टीप्लाई 24.5। अच्छा तो 3 हाँ कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 7 3 जा 21, 3 आएगा, 5 जा 35, बचा क्या हमारा 22 मल्टीप्लाई में 24/5 मल्टीप्लाई 3.5। अब हमें इन तीनों का ही मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर हमारा आ जाएगा 1886.5। 1886.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1886.5 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अब बढ़ते हैं आगे अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। Fourth question. A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. अच्छा ठीक है. Find the length of rope he needs to purchase if he make 2 rounds of fences. Also find the cost of rope if it cost 4 rupees per meter. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको एक फिगर बना के पहले समझा दूंगा इसे. देखिए ये एक सर्कल, एक गार्डनर है जो गार्डन बनाना चाह रहा है एक सर्कल की शेप में। तो भाई वो क्या करना चाह रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो यहाँ बाउंड्री करवा पाए, तो वो यहाँ पर रोप बांध देगा, जैसे हमारे खेतों में बांध देते हैं ना कि रस्सी वस्सी बांध देते हैं किनारों पर, तो वैसे ही वो करने वाला है। तो रस्सी बांधेगा वो, लेकिन डबल रस्सी बांध रहा है, मतलब कि एक चक्कर लगाएगा और फिर एक और चक्कर लगाएगा, मतलब 2 बार।
ठीक है ना, 2 रस्सी बांध रहे हैं ऐसे करके। ये बाउंड्रीज होती क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, रस्सी बांधी जाएगी बाउंड्रीज पर, और बाउंड्रीज क्या होती हैं, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस, है ना, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। बाउंड्रीज क्या चीज़ होती है, या तो पेरीमीटर कह सकते हो उन्हें, या उनको सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हो। ठीक कहा ना। तो हमें बाउंड्रीज पर ही तो रस्सी बांधनी है, यानी कि बाउंड्रीज की लेंथ निकालनी है। बाउंड्रीज मतलब पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। तो हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है, जिसका डायमीटर भी गिवन है। ये डायमीटर गिवन है हमको 21 मीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 21/2। 21 का आधा ही तो हो जाएगा, तो यानी कि 21/2 हो जाएगा इसका रेडियस। डायमीटर अगर हमको 21 गिवन है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि 21/2। किसी भी चीज़ का आधा करना है उसको बटे 2 कर दो, मतलब उसको डिवाइड कर दो 2 से। चलो भाई, हमने अब इसका रेडियस भी निकाल लिया। अब हम इसका निकाल लेते हैं पेरीमीटर और या फिर सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू हमें लेनी है इसमें 22/7 मल्टीप्लाइड में आर की वैल्यू आई 21/2। मैंने इसको पॉइंट में निकाला नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा लिख दूंगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 21 से जाएगा 3 बार, 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 बचा हमारा, विच इज 66 मीटर। या सेंटीमीटर क्या है, मीटर है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा सर्कमफ्रेंस तो निकला है भाई। अब वो कह रहा है कि डबल राउंड बांधा है उसने, फॉर 2 राउंड। एक राउंड में तो इतनी लंबी रस्सी लग गई 66, 2 राउंड में कितनी लगेगी, इसका डबल कर देंगे, यानी कि 2 × 66 क्या हो जाएगा, 132। ठीक है, 132 मीटर हो जाएगा। यानी कि रस्सी जो टोटल इस्तेमाल हुई है वो 132 मीटर इस्तेमाल हुई है। पहले चक्कर में 66 मीटर, फिर एक और उसने दोबारा ऐसी बांधी चक्कर में, तो वो दोबारा 66 मीटर, टोटल हो गई 132 मीटर। अब रस्सी जो लेंथ इस्तेमाल हुई है वो है 132 मीटर। कॉस्ट निकालते हैं अब। इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज ₹4। अगर 4 रुपये है 1 मीटर की कॉस्ट, देन कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप, इसका मतलब होता है ये पूरा पूरा यहीं पर उतरा हुआ सेम टू सेम, 4 मल्टीप्लाइड बाय 132। ये कर देंगे ना, 1 मीटर की कॉस्ट अगर 4 रुपये है तो 132 मीटर की कॉस्ट तो ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ा 8 और 13 4 ज़ा 52, 528 रुपीज़ आंसर आ जाएगा हमारा इस 4 वाले क्वेश्चन का, 528 रुपीज़। और सर्कमफ्रेंस है 66 मीटर, जिसको हमने डबल करा क्योंकि 2 बार रस्सी बांधी है, जो कि आ गई 132 मीटर, और फिर बाद में कॉस्ट निकाली जो आई है 528 रुपीज़। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ पर एंड हो जाएगा। ये ऊपर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं 5th वाले क्वेश्चन पे। Question number 5. From a circular sheet of radius 4 centimeter,
अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ठीक है, देखिए भाई दो सर्कल दिए हुए हैं, एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, दूसरे एक और फिर ऐसी वो सर्कल है जो इसके अंदर बना हुआ है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो बड़े सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है कि ये वाला रिमेनिंग एरिया निकाल के दो, शेडेड पोर्शन, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये एरिया निकाल के दो। अगर देखो ध्यान से देखना, अगर मैंने बड़ा वाला एरिया निकाला बड़े वाले सर्कल का और उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया मैंने घटा दिया, यानी कि बड़ा पन्ना है उसमें से छोटे वाले सर्कल के पन्ने को मैंने ऐसे कैंची से काट दिया, तो बचा हुआ ऐसे ही तो बन जाएगा व्हील। तो यानी कि बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया घटा दिया है, बस हमें यही करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। बिल्कुल डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो, एरिया ऑफ बिग सर्कल क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बड़े वाले रेडियस को हम आर से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिग रेडियस 4, या फिर यहाँ पर आर लिखता हूँ, बिग रेडियस बड़े वाले आर से, स्मॉल रेडियस को मैं छोटे वाले आर से डिनोट कर लेता हूँ। पाई आर स्क्वायर में से मुझे पाई छोटा वाला आर स्क्वायर माइनस करना है। इन दोनों ही टर्म्स में एक चीज़ कॉमन है जो कि है पाई। इस पाई को मैं एक जगह लिख लेता हूँ। यहाँ क्या बचेगा इस वाली टर्म में, जब पाई निकल गया तो आर स्क्वायर, माइनस इस वाले टर्म में क्या बचेगा, पाई चला गया तो ये वाला आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में लेनी है 3.14। आर की वैल्यू कितनी थी, 4 का स्क्वायर, माइनस इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर। 3.14, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9। 3.14 मल्टीप्लाई में 16 में से 9 गए, बचे हमारे 7। तो हमें बस इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना ना। 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7 और 2 9, 7 3 ज़ा 21, 2 के बाद पॉइंट था तो ये लग गया मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। 21.98 हमारा आंसर आ रहा है इस 5th वाले क्वेश्चन का, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं आगे 6th वाले क्वेश्चन पे। सिक्स वाले क्वेश्चन में कह रहा है साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल, कवर ऑफ डिस्टेंस, so cover of diameter 1.5 meter, find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost 15 rupees। तो भाई किस किस को समझ में आ गया है, चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, एक सर्कल बना देता हूँ। सर्कल बनाने के बाद ये जो है एक सर्कुलर टेबल है, टेबल टॉप, मतलब एक गोल टेबल रखी है, उसके ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का फोटो, ऊपर का व्यू है। इसके ऊपर एक
चादर या कपड़ा जो ऊपर डाला जाता है ना, टेबल क्लॉथ, वो डाला गया है और उस पर लेस लगाई गई है। लेस यानी कि वो जो किनारियों पर लगती है डिज़ाइनदार, तो किनारियों पर लगती है, तो किनारी की लेंथ निकालने की कह रहा होगा हमसे। किनारी की लेंथ यानी कि क्या होता है, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। तो हमसे वो डायरेक्ट ना कह करके वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि हमें इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है। इस सर्कल की हमको डायमीटर उसने दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है 1.5 मीटर। रेडियस इसका आधा हो जाएगा। डायमीटर अगर 1.5 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 1.5/2 मीटर। ठीक है, और हमें इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। फिर सर्कमफ्रेंस निकालने के बाद उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr, 2 मल्टीप्लाई में 22/7, r की वैल्यू 1.5/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.5/7 मल्टीप्लाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिफ्टीन 2 30, 15 2 30 और 3 और यहाँ पे पॉइंट अपॉन में 7, 33/7 डिवाइड कर दूंगा तो 7 4 28, बचा कितना 4, 7 5 35, 5 बचा 4.57 हमारा इसका लगभग सर्कमफ्रेंस निकल के आ रहा है। गलती हो गई यहाँ पे, पाई की वैल्यू जो है हमें 3.14 लेनी थी, मैंने गलत ले ली है, तो इसका पूरे को दोबारा मिटाल के कर देते हैं। पाई की वैल्यू जो है वो हमें 3.14 लेनी है, क्वेश्चन में बोला गया है। अगर नहीं बोलता है तो हम 22/7 लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ बोला गया इसलिए हम 3.14 लेंगे। आर की वैल्यू है 1.5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 3.14 मल्टीप्लाई में 1.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा और हमारा आंसर आएगा। तो आंसर आ जाए 15 4 60, 15 1 15, तो 15 3 45 और ये 4 और ये 1 0 यहाँ था, लगभग ये आंसर आपका आएगा। तो इसको हम 4.71 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया है, ये सर्कमफ्रेंस निकल के आया है। अभी हमें कॉस्ट और निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ लेस इज 15। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस कितनी दी हुई है, ₹15। तो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस कितने दी जाएगी, 15 का मल्टीप्लाई कर दो भाई इसमें। 1 मीटर की कॉस्ट 15 है तो 4 मीटर की कॉस्ट तो ज़्यादा ही होगी, है ना। दोनों का उठा करके मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 15 1 15, 15 7 105 105 और 1 106, 10 कैरी, 15 4 60 और 10 70, 70.65 हमारा आंसर आ जाएगा। रुपीज़ का साइन लगा देते हैं, 70.65। तो ये हमने पहले इसका सर्कमफ्रेंस निकाला और फिर उसकी कॉस्ट निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, हमें एक सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? आधा सर्कल ये दिया हुआ है, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। इसका डायमीटर 10 है तो इसका रेडियस हो जाएगा आधा 5। अच्छा, जो हम 2πr फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो सरकमफ्रेंस से क्या होता है कि ये बाउंड्रीज निकल के आती है। अब ये बाउंड्री हो गई है आधी, ये बाउंड्री आधी है, तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई 2πr का आधा यानी कि πr। लेकिन πr से सिर्फ ये निकल के आएगा, ये आर्क, ये मुड़ा हुआ फ्रेम, ये मुड़ा हुआ फ्रेम निकल के आएगा। तो इस मुड़े हुए फ्रेम में मुझे ये 10 भी प्लस करना पड़ेगा तब पेरीमीटर निकल के आएगा इस फिगर का। ठीक है ना, पेरीमीटर माने बाउंड्रीज। यहाँ से सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये तो पूरा फॉर्मूला निकलता है ये वाला, यानी कि पूरे सर्कल का निकालेगा। इसका मैं आधा कर दूंगा तो ये आधे आर्क का निकालेगा। इस आधे आर्क में मैं इस डंडे को, इस लाइन को भी प्लस करूंगा, इस डायमीटर को, तब जा करके इस फिगर का पेरीमीटर निकलेगा। इस वाले क्वेश्चन को पर्टिकुलरली ध्यान में रखिएगा और थोड़ा सा याद भी रखिएगा कि किस तरीके से मेथड हुआ है इसका। ठीक है, circumference ऑफ सेमी सर्कल, याद रखिएगा सेमी सर्कल का भाई इंपॉर्टेंट है। πr प्लस डायमीटर, ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। 22/7, इसमें हमें पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम ले लेते हैं 22/7। मल्टीप्लाई में रेडियस, रेडियस हमारी है 5, ये डायमीटर था तो रेडियस क्या हो जाएगी 5, प्लस डायमीटर 10 है। 22×5 = 110 प्लस 7 प्लस 10, फ्रैक्शन की तरह अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, यानी कि एलसीएम ले लेंगे 7, 110 और ये 70, ये हो गया 180/7। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 2 सा 14, 4 आया, 5 सा 35, फिर 5 आया, पॉइंट लगाया, 7 सा 49, 1 आया 1 बार, 25.71। ये हमारा इसका पेरीमीटर निकल के आ रहा है 25.71 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 7 वाले का पेरीमीटर निकल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं 8 वाले क्वेश्चन पे। ये राइट वाला क्वेश्चन जो उसमें कहा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई एक टेबल टॉप है, उसमें एरिया निकालना है सर्कमफ्रेंस। इस चीज़ में बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि दिया ही नहीं है ना इसमें क्लियरली कि एरिया निकालो या पेरीमीटर, तो इसमें क्या करा जाएगा वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है, एक सर्कल ही तो गिवन है, वो ये कह रहा है कि सर्कुलर टेबल टॉप है, तो ये टेबल का एकदम ऊपर वाला हिस्सा है। इसमें क्या कहा गया है कि इसको पॉलिश करनी है। तो अब आप बताओ आप पॉलिश कहाँ करवाओगे भाई, सिर्फ किनारों पे करवाओगे कि पूरी टेबल पर करवाओगे? जो पेंट वगैरह होता है वो पूरी टेबल पे ही तो होगा, यानी कि इस पूरे के पूरे एरिया में ही तो होगा। अगर ये पूरा का पूरा कवर कर रहे हो तो भाई ये होता है एरिया, और खाली बाउंड्रीज को कवर कर रहे हो तो वो होता है पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 1.6 मीटर।
डायमीटर अगर ये है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगी, यानी कि 0.8 हो जाएगी। अब मैं आगे अगर इसको करूं तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 8 वाले में 3.14 लेनी है, 3.14 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, यानी कि आर मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू दी कितनी हुई है 0.8 मल्टीप्लाई 0.8। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ आ रहा है नहीं हमारे पास। तो 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8 और 3 11, 8 3 ज़ा 24 और 1 25, 1 2 3 मल्टीप्लाई में 0.8, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा इस डिजिट के बाद। अब फिर दोबारा से 8 का मल्टीप्लाई, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 और 1 9, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 1 2 3 और इसका 4, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट आएगा, यानी कि 2.0096 मीटर स्क्वायर। तो भाई इसका एरिया आ गया है, ठीक है। ये हमारा जो निकल के आया वो है एरिया इसका। अभी हमें इसका कॉस्ट ऑफ निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो है वो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है, 15 रुपीज़। वन मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट है 15 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.0096 मल्टीप्लाइड बाय 15, 15 6 ज़ा 90, 15 9 ज़ा 135, 135 और 9 144, 15 0 ज़ा 0 और 4 उतरेगा, 15 0 ज़ा 0 और 1 उतरेगा, 15 2 ज़ा 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, यानी कि ये आ जाएगा ₹30.144, 30.144 हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी पॉइंट के बाद में लास्ट में अगर जीरो आ रहा हो तो आप लगाओ, ना लगाओ कोई मतलब नहीं रहता है हमारे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं 10 जीरो भी लगा लूँगा तो भी कोई सेंस नहीं रहेगा उसका। पॉइंट लगाने के बाद बिल्कुल लास्ट में चाहे आप कितने भी जीरो लगा लो उसका कोई मतलब नहीं। चलो भाई, ये 8 वाला क्वेश्चन हो गया। चलो मूव करते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है साजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू अ शेप ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। ठीक, एक वायर है भाई, ऐसे एक वायर दिया हुआ है शाजली के पास, ये इतना बड़ा, यहाँ पे, जिसकी लेंथ जो है वो 44 सेंटीमीटर दे रखी है। अब उसने इस वायर को उठा करके एक इस तरीके की शेप में बना दिया, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ 44 थी, इसको मैं ऐसे मोड़ दूंगा तो पूरी लेंथ ये जो थी वो पूरी 44 ही होगी ना, और ये पूरी बाउंड्रीज जो है 44 हो जाएंगी। बाउंड्रीज के लिए मैंने क्या बताया था, बाउंड्रीज क्या होता है, पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर माने कि सरकमफ्रेंस, सर्कल के लिए पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो 44 क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस आ जाएगा सर्कल का, यानी कि इनडायरेक्टली हमें बता रहा है वो कि हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है।
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हमें दिया हुआ है इसमें 44, समझ गए। डायरेक्ट ना बोल करके उसने एक लाइन और जोड़ दी है बस ये ऐसे। अब हमको सर्कमफ्रेंस दिया है, हमसे वो बोल रहा है कि इसका फाइंड करिए रेडियस इस सर्कल का। तो भाई सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले को ही हम एक्सपेंड कर देंगे, 2 पाई r 44 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by r is equals to 44। r यहीं रहेगा, 44 मल्टीप्लाई जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर थे वो दोनों नीचे। 2 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये गया, r हमारा निकल आया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि सर्कल की रेडियस हमें पता चल गई 7 सेंटीमीटर होगी। अब ये जो हमने फाइंड करा है ये सिर्फ पहला पार्ट है। अब वो आगे बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो अब इस सर्कल का एरिया भी निकालो भाई। ये हमारी कितनी निकल आई, 7 सेंटीमीटर। अब हमें इस रेडियस का इस्तेमाल करके सर्कल का एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ एरिया ऑफ सर्कल is equals to pi r square 22 by 7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 7 r स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा r को। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, रेडियस हमारी निकल आई, एरिया हमारा निकल आया। अब हमें आगे क्या बोल रहा है वो, अब वो बोल रहा है कि उसी सेम वायर को उठा करके दोबारा से खोला गया और अब उसको बेंड कर दिया है एक स्क्वायर की शेप में। नाउ ये जो शेप थी इसको फिर दोबारा खोला गया और इसको बेंड कर दिया गया है इस तरीके की एक स्क्वायर की शेप में। तो अब ये जो पूरा का पूरा पेरीमीटर था इसका 44, वो तो अभी भी 44 ही रहेगा ना, जो लेंथ है पूरी वायर की वो तो सेम ही रहेगी। तो अब स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 44 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड। साइड इधर ही लिखा रहेगा, 4 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर है तो उधर आएगा डिवाइड में, आंसर आएगा 11। यानी कि साइड कितनी आ गई हमारी, 11 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया भी फाइंड करने के लिए कह रहा है कि अब इस स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। साइड कितना दिया हुआ था, 11 मल्टीप्लाइड में 11 विच इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है कि भाई कंपेयर करो विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया। तो भाई किसका एरिया बड़ा आया है, सर्कल का एरिया बड़ा आया है या स्क्वायर का एरिया बड़ा आया है। तो हम देख सकते हैं भाई सर्कल का एरिया बड़ा है, लिख देंगे हम यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल इज बिगर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। समझ गए।
तो हमने सारे के सारे पार्ट्स इसके कर लिए। पहले उसने सरकमफ्रेंस दी थी सर्कल की और उससे बोला रेडियस निकालो, हमने रेडियस निकाल दिया। फिर उसने बोला कि एरिया निकालो, अब हमने एरिया निकाल दिया उसका। फिर उसने बोला कि उस ही वायर को फिर दोबारा से बेंड करके वो बना दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर से हमने पेरीमीटर दिया हुआ, तो उससे हमने फिर साइड निकाली, फिर उस साइड की हेल्प से हमने एरिया निकाला। तो भाई काफ़ी सारा चीज़ें निकालनी थी इसमें, चार चीज़ें थी, हमने सारी की सारी निकाल दी और ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5। ठीक है, तो इसका ये वाला डायग्राम दिया रखा है, ये है, ये और ये। तो इसमें हमें ये निकालना है शेडेड पोर्शन, ये वाला। एक बड़ा सर्कल दिया है और उस बड़े सर्कल के अंदर हमें एक रेक्टेंगल बना के दिया है, दो छोटे सर्कल दिए। हमसे बोल रहा है कि बड़े वाले एरिया में से हमसे बोल रहा है कि ये शेडेड पोर्शन निकालो। तो सिंपल है, मैंने अभी हमेशा बताया जब भी इस तरीके का सवाल हो तो बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस कर दो। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे छोटे वाले हर फिगर का एरिया, यानी कि दो सर्कलों का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक लाइन, फिजूल की झंझट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आया क्या लिखा मैंने? ये मुझे ये एरिया निकालना है, ये शेडेड वाला। तो मैं बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के हर एक एरिया को माइनस कर दूंगा। तो माइनस कर दूंगा छोटे वाले सर्कल के हर एरिया को। तो हर एरिया के लिए मैंने सबको प्लस कर लिया, अंदर वाले छोटे वाले सभी एरियाओं को, और फिर बड़े वाले में से माइनस कर दूंगा। अब एरिया ऑफ बिग सर्कल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, ये आर का मतलब बड़े वाले सर्कल का एरिया है, वो रेडियस है जो कि 14 सेंटीमीटर। इस छोटे आर का मतलब है छोटे वाले सर्कल का रेडियस जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ रेक्टेंगल की 3 दी हुई है, ब्रेथ रेक्टेंगल की 1 सेंटीमीटर दी हुई है। अब स्मॉल एरिया तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन दो सेम टू सेम सर्कल हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई भी करूँगा साथ में। क्योंकि मैं इस वाले सर्कल का एरिया निकालूंगा और ये इसका सेम ही है, सेम टू सेम है। देखिए ध्यान से,
तो बस मैं दो का मल्टीप्लाई कर दूंगा एक ही सर्कल के एरिया में, ताकि मुझे बार बार दो ना निकालने पड़े। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 22 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई 14, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, फिर प्लस लेंथ यहाँ पर 3, ब्रेथ यहाँ पर 1। फोर्टीन 14 और 96, तो 22 मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में 22/7 ही लेनी है, वो तो ठीक है। 7 से इसको काटूंगा 2 टाइम्स, 14 2 ज़ा 28, इसको इससे काट दूंगा 0.5 टाइम्स, 22 2 ज़ा 44 मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 35 5 ज़ा 175, तो ये आ जाएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3 आएगा, 22 8 ज़ा 28 2 ज़ा 56, 28 2 ज़ा 56 और 5 61 बचा यहाँ पर। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 44 1 ज़ा 44 प्लस 11 33 44 प्लस 33 77 आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, प्लस 3 616 मल्टीप्लाई में दोनों को प्लस करा 80, 8 6 ज़ा 48, 8 1 ज़ा 8 और 4 12, 8 6 ज़ा 48 और 1 49, 49280 रिक्वायर्ड एरिया है 49280, नहीं सॉरी, यहाँ पर माइनस का साइन था, मुझसे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे माइनस है, माइनस 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 होगा इसमें से, तो 6 में से 0 गया 6, 11 में से 8 गया 3 और ये 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। सही है, आंसर एकदम सही आ रहा है। और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 centimeter. Find what is the area of the leftover aluminium sheet. ठीक है, एक स्क्वायर शेप की एल्यूमिनियम शीट दी हुई है जिसका साइड है वो 6 और 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। स्क्वायर की हर साइड 6 सेंटीमीटर की होती है ना, सारी साइड सेम होती हैं स्क्वायर की, तो हमें साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर, एक रेडियस 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल काटा गया इसके अंदर से, इसका रेडियस है 2, ठीक, एक 2 सेंटीमीटर का रेडियस, 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल काटा गया है इस एल्यूमिनियम की शीट में से, एक लोहे की चादर है उसमें से इतना सर्कल शेप का एक पार्ट काटा गया है, तो शेडेड पोर्शन निकालना है। तो वैसे ही ये बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर दो, फिर मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा, रिक्वायर्ड एरिया बड़े वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दो, बस
बड़ा वाला एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब रिक्वायर्ड चीज़ें साइड हमको दी हुई है स्क्वायर की 6, हमें रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड माइनस पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। साइड की वैल्यू हमें 6 मालूम है, माइनस ये हमें रेडियस 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू हमें इसमें 3.5 लेनी है, तो ध्यान रखना पड़ेगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर, आर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 6 जा 36 माइनस 4 आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई करके, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 12 में से 36.56 घटाना है, तो 12 में से मैं 13 घटा दूंगा पहले, 12 में से 36 में से 13 घटा दूंगा मैं पहले, तो 23 आएगा, 0.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 23 पॉइंट, देखा जाए जरा आंसर 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम सही आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व कैसे किया, माइनस कैसे किया, वैसे तो सिंपल तरीका होता है भाई कि 36 लिखा हुआ है, उसके पीछे पॉइंट है, पॉइंट लगा दो और अगला नंबर ऐसे करके उतार लो, माइनस कर देना खाली जगह में 0 भर के। मैंने कैसे किया, 36 लिखा हुआ, उसमें से एक नंबर ज़्यादा, मतलब पॉइंट वाला नंबर है ना, तो इसमें से एक नंबर ज़्यादा 13 माइनस करके यहाँ लिख दो, 100 में से इसको माइनस करके यहाँ लिख दो। ये खैर अलग तरीका है, इसके ऊपर अलग एक वीडियो बना दूंगा मैं कैलकुलेशन बेस पे। अभी आप सिंपल इस तरीके से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे वाला। इलेवन वाला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, टेक द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया। ठीक है, सिंपल सवाल है, गिवन है हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि है 41.4 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है, तो पहले हम इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करके रेडियस निकाल लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यहाँ पर 31.4 दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, एक सेकेंड, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी है, देखिए पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन जब किसी क्वेश्चन में अलग से सेपरेटली बोला जाए कि भैया पाई की वैल्यू 3.14 लो, तो वहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 लेनी होती है। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो आप पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। आर यहाँ पर हमें निकालना है 31.4, आर इधर ही रहेगा 31.4। अगर आपको पहले ही किसी क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दे दी जाए, एरिया की वैल्यू दे दी जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करके आर की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई में 3.14। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा मैं, पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक 0 लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 0 लगेंगे। अब क्या आ गया, 314 मल्टीप्लाइड बाय
10 और ये 2 मल्टीप्लाई 314, तो ये 314 कैंसिल आउट हो गए, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 5 बार। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की वैल्यू ये आ गई है। अब हमें एरिया और निकाल देना है इसका। एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर हमें लेना है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसको सॉल्व करना है, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 और 10 35, 25 3 से 75 और 3 78, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है 78.5, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, पॉइंट में लास्ट में 0 आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 10 0 और लगा सकता हूँ। पॉइंट में सबसे लास्ट वाला 0 मायने नहीं रखता है, तो इसको आप बिना पॉइंट के भी लिख सकते, मतलब बिना 0 लगाए भी लिख सकते हो, जैसे 78.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब 13 वाले पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a circular flower bed is surrounded by a path of 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? आपको एक बड़ा सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल दिया हुआ है, ये आपको डायमीटर दी हुई है 66, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 4 दी हुई है। असल में ये क्या कह रहा है कि गार्डन बनाया गया है, फ्लावर बेड, फूलों के लिए वो बनाते हैं ना गार्डन टाइप में, वैसे समझ लीजिए। यहाँ इस वाली चीज़ जगह पर ये गार्डन बनाया जा रहा है, और उस गार्डन के ठीक आजू बाजू ऐसे 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता भी दिया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि इस शेडेड पोर्शन का, पाथ का एरिया निकालिए। तो फिर वही सवाल है कि बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस करो। बड़ा वाला सर्कल का रेडियस आपको दिया नहीं है, लेकिन छोटे वाले का दिया हुआ है। अब ये दिक्कत हो जाएगी, तो भाई ये बताओ कि ये वाला रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी कितनी हो जाएगी। छोटे वाले का डायमीटर दिया था 66, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 33। यहाँ तक की दूरी 33 है और यहाँ से यहाँ तक की 4 है, तो ये टोटल बड़े वाले का रेडियस हो गया। बड़े वाले का रेडियस कितना हो गया 33 + 4, यानी कि 37 आ जाएगा। तो बड़ा वाला रेडियस कितना दिया हुआ है 33 + 4, विच इज 37 सेंटीमीटर। 37 मीटर। स्मॉल रेडियस आपका 33 है। ठीक है, स्मॉल रेडियस 33 था, उसमें 4 और प्लस कर देंगे बाहर वाले रास्ते का लेंथ, तो ये पूरा का पूरा जितना आएगा वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ जाएगा। छोटे वाले का रेडियस तो 33 ही रहा। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया लिखना होगा। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले रेडियस में से लिख देता हूँ, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले सर्कल का फॉर्मूला, एरिया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और इस वाले का पाई
आर स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल के रेडियस को मैंने बड़ा आर लिया, छोटे वाले सर्कल के रेडियस को छोटा आर लिया, ठीक है। अब दोनों में ही एक चीज़ तुम ध्यान से देखो तो वो दिखेगी कि दोनों में ही पाई कॉमन आ रहा है। इस वाली टर्म में भी पाई कॉमन है, इस वाले टर्म में भी पाई आ रहा है, इस वाले टर्म में भी पाई आ रहा है। तो मैं पाई को एक जगह लिख लेता हूँ। तो इस टर्म में मेरे पास क्या बचा, आर स्क्वायर, माइनस इस वाली टर्म में से पाई बाहर रखा हुआ है तो बचा क्या, आर स्क्वायर। ऐसे समझ लो कि घर, दो घर हैं, ये दोनों घरों में पाई बैठा हुआ है, मतलब पाई नामक कोई भी चीज़ है। तो उन दोनों घरों में से पाई को बाहर निकाल लो, यहाँ बैठा दो। इस घर में क्या बचेगा, आर स्क्वायर, इस घर में क्या बचेगा, आर स्क्वायर ही वाला। पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है इसमें, 3.14 ही लेनी है। 3.14 मल्टीप्लाई, बड़े वाला रेडियस कितना है 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। 3.14, 37 का स्क्वायर कितना होता है 1225 1 2 9 6 1 3 एक सेकेंड। 37 स्क्वायर मतलब कि 37 मल्टीप्लाई 37, 1 2 2 5 1 2 9 6 1 3 6 1, हाँ 1361 होता है इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है 961 1024 1089 1089। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 11 में से 9 गया 2 बचा, 15 में से 8 गया 7 बचा, 12 2 बचा, 2 में से 0 गया तो 2 ही बचा। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के भी माइनस के बाद आंसर है। इज इक्वल टू 3.14 का मल्टीप्लाई होगा इस 272 में तो इसका बाद एक सेकेंड, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका। 3.14 पॉइंट को बाद में लगाएंगे। 272, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8, 7 3 जा 21, 8 2 6 बचा क्या 8 6, 16 और 6 22, 2 कैरी तो ये 4 ये 5 और 6, 6 5 2 6 8, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। थर्टी 47 का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर दोस्तों गलती हो गई है, 1369 होता है। 9 में से 9 गया 0, ये गलत हुआ। 9 में से 9 गया 0, फिर ये 16 में से 8 गया, 8 बचा 12, 2 बचा, 280 आंसर आएगा। 280, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो हमारा आंसर आएगा। 28 4 जा 112, 12 कैरी, 28 1 जा 28, 28 और 10 30, 38 और 2 40, 28 3 जा 54, 54 और 4 58, एक 0 लगा दिया पीछे, 2 के बाद पॉइंट था।
तो ये आ गया दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक सर्कल का हमको एरिया दे दिया है, तो मतलब हमसे रेडियस निकलवाएगा ये। अब A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has radius 12 meter. ठीक है, what will sprinkler water the entire will the sprinkler water the entire garden? ठीक है, तो पहले जो गिवन है हमें एरिया ऑफ गार्डन, पहले उससे मैं रेडियस निकालता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन या सर्कल पाई दिया हुआ है जो है 314 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गार्डन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर में 314 चल रहा है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कितना आ गया, रेडियस हमें निकालना है 314, रेडियस यहीं रखा रहेगा, इसको उधर भेजेंगे 314 मल्टीप्लाई में 7 और अपॉन में ये 22 से इसको काटा जाएगा, ये कट जाएगा 22 1 से 22 हमारा आएगा 9, ये इससे नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर भी पाई की वैल्यू गलत ले ली गई है। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 हमने पाई की वैल्यू ली। आर हमारा निकालना है हमें 314, आर यहीं लिखे रहने देंगे 314 और अपॉन में 3.14 आएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर तो 0 इससे कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पर, आर बराबर रूट में ये 10 गुणा 10, जिसमें से एक 10 बाहर निकल के आएगा। आर की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, यानी कि रेडियस हमने निकाल लिया। अब क्या बोला जा रहा है, द डायमीटर स्प्रिंकलर एट द सेंटर at the center of garden can cover an area that has radius 12 मीटर। अच्छा चलो अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ इसे ना। ये था हमारा गार्डन, इसके अंदर एक स्प्रिंकलर, इसका जो रेडियस है वो है 10 मीटर। ठीक है, और जो एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है यहाँ पर, वो पानी फेंकता है ऐसे बाहर तक पानी फेंकेगा। कहाँ तक फेंकेगा? वो फेंकेगा जहाँ तक 12 रेडियस है, ये ऐसे करके 12 रेडियस तक फेंकेगा, 12 मीटर के रेडियस तक। तो आप मुझे बताओ कि गार्डन को कवर कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि हर दिशा में पानी फेंकेगा 12 सेंटीमीटर तक। तो भाई गार्डन तो कवर हो रहा है ना, गार्डन तो यहीं तक है और ये तो बाहर तक पानी फेंक रहा है। तो यही वो पूछ रहा था कि क्या पूरा गार्डन कवर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यस, द स्प्रिंकलर will cover the circle या the garden। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इतना ही था, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। अच्छा, यानी कि इनर यानी कि अंदर वाला रेडियस का सर्कमफ्रेंस, सॉरी अंदर वाली सर्कल का सर्कमफ्रेंस और बाहर वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमें निकालना है इसमें। ठीक, तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसे। बाहर वाली की रेडियस हमें दी हुई है 9, फिर एक छोटा वाला सर्कल कटा हुआ है और बताया गया है कि ये दूरी 10 है यहाँ से यहाँ तक। जब ये दूरी 10 है तो ये भी 10 होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 होगी। पूरी अगर 19 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो बची हुई 9 होगी। तभी तो ये 9 + 10 ये 19 बनेगा। समझ में आ रहा है कुछ? ये हमें पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक 19 दी हुई है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, अगर मुझे कहा जाए कि ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बची कुची जो होगी वो 9 ही तो होगी। तभी तो मिल करके ये दोनों 19 बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि स्मॉलर रेडियस हमको 9 दिया हुआ है, बिगर रेडियस हमको 19 दिया हुआ है। अब हमें दोनों का गिवन आर मतलब बिगर रेडियस हमें दिया हुआ है 19 और छोटा रेडियस मतलब छोटा सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है 9। हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल। circumference of inner सर्कल, अंदर वाली सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है 2πr, 2 मल्टीप्लाइड बाई 20, अच्छा यहाँ 22/7 नहीं, यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है 3.14 लेनी है। रेडियस हमारा 9 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9 और 3 12, 9 3 ज़ा 27 और 1 28। यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 2 मल्टीप्लाई में है। 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 56.52। ये हमारा इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ गया। अब हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल। उसका भी फॉर्मूला वही है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड में रेडियस 19। 19 4 ज़ा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 19 4 ज़ा 76, 19 1 ज़ा 19 एंड 7 26, 2 कैरी, 19 3 ज़ा 51, सॉरी 57, 57 और 2 59, यहाँ पॉइंट। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, 9 2 ज़ा 18 और 1 19, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 119.32 मीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल आउटर सर्कल भी आ जाएगी। ठीक है, तो भाई ये वाला सवाल इतना ही था। दोनों के दोनों इनर सर्कल और आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना था, दोनों निकाल दिया। फिफ्टीन के बाद अब क्वेश्चन नंबर 16।
हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। ठीक है, तो हमें सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा इसमें। चलिए, एक जो पहिया होता है, ये पहिया है, ये कितना चलेगा एक चक्कर में? चलेगा कितना? यहाँ से अगर हम घुमा देंगे इसको तो एक चक्कर में कितना चलेगा? यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये अपनी पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस को चलेगा। समझ में आया? अगर बोला जाए कि इस पहिए को घुमाओ, चलाओ ऐसे करके, तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये क्या घुमाएगा? ऐसे करके घूमेगा तो ये पूरा ऐसे करके अपनी सरकमफ्रेंस ही तो घूमेगा। एक बार घुमाऊंगा तो एक बार सरकमफ्रेंस घूमेगा, दोबारा घुमाऊंगा दूसरी बार सरकमफ्रेंस घूमेगा, मतलब पूरी की पूरी ऐसे चक्कर ही तो लगा रहा है। और ये पूरा का पूरा चक्कर क्या होता है? सरकमफ्रेंस। तो जब इसको रोटेट करा जा रहा है तो ये कुछ नहीं, बस अपनी सरकमफ्रेंस को घूम रहा है। तो मुझे पहले सर्कल की सरकमफ्रेंस को निकालना पड़ेगा। रेडियस आपको दिया हुआ है, एक बार में सर्कल कोई भी व्हील है कितना घूमता है? एक चक्कर में वो अपना सरकमफ्रेंस घूमता है। रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो मैं सरकमफ्रेंस निकालूंगा इसका पहले। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, मल्टीप्लाई में रेडियस 28, 7 से 1 कट हो गया 4 टाइम्स, 4 2 ज़ा 8, 22 8 ज़ा 176 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, 168 सेंटीमीटर। अब वो 352 मीटर में वो कितना चक्कर लगाएगा? एक चक्कर लगाने में उसको इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, एक चक्कर लगाने में। पहले मैं एक काम करूंगा, 352 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 352.00 सेंटीमीटर। ये सब तो आता होगा। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 352 मीटर में 352 मल्टीप्लाई में 100, इतने सेंटीमीटर होंगे। अब मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन, डिस्टेंस कवर्ड नहीं, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। एक बार रोटेट होने में कितना दूरी तय कर रहा है? वो इतना कर रहा है, 176 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितने रोटेशन में वो 352 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगा? तो थोड़ा सा उल्टा करके लिखना पड़ेगा। in 176 centimeter it did one circle या one rotation। तो 1 सेंटीमीटर में कितना करेगा? यूनिटरी मेथड होता है, उसको अपॉन में भेज देंगे, कम करेगा। इन 35200 ये सेंटीमीटर में कितना रोटेट करेगा? 176 मल्टीप्लाइड बाय 35200। इससे हमें इसको काटना है, ये डायरेक्ट मेरे अंदाज में 2 बार ही कट जाएगा, नहीं 2 बार और फिर 20, तो 200 इसका आंसर आना चाहिए। 200 आ रहा है। ये इसको काटेगा 2 बार और 2 0, तो 2 0 लगा लीजिएगा। 200
सर्कल्स, ठीक है ना, ये 200 रोटेशन लेगा, 200 बार घूमेगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन था ये। एक बार में जो पहिया होता है एक चक्कर में अपने सरकमफ्रेंस घूमता है, एक बार में एक सरकमफ्रेंस। अब मान लो वो 10 बार घूम गया तो 10 बार सरकमफ्रेंस घूम गया ना वो, तो एक बार सरकमफ्रेंस निकाल के 10 में तो मल्टीप्लाई कर दोगे उसका 10 में, तो तुम्हें पता चल जाएगा वो कितना डिस्टेंस चला है। समझ में आया? इस तरीके से करना होता है। अब 16 के बाद आगे बढ़ते हैं 17 वाले पर, लास्ट क्वेश्चन भी है। The minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? मिनट हैंड जो है एक सर्कुलर क्लॉक की 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? देखो भाई, ये एक घड़ी है, ये मिनट हैंड है, तो ये रेडियस भी होती है एक्चुअल में इसकी, यहाँ तक टच कर रही होती है, तो ये रेडियस भी होती है जो कि हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर पर। मैं भी आपको बताऊँ, जैसे ये मिनट हैंड है, एक घंटे में कितना घूमेगी, यहाँ से जाकर वापस यहीं आ जाएगी, यानी कि इसने कितना चला, ये यहाँ से लेकर इतनी चली, सरकमफ्रेंस ही तो चली अपनी। तो आपको इस क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस ही निकालना है, वो घुमाने के लिए आपको इतनी सब लैंग्वेज दे रहा है। तो रेडियस आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, आपको सरकमफ्रेंस निकाल देना है बस इसका। circumference of circle is equals to 2 pi r, 2 multiplied by pi की value is 3.14 multiplied by r which is 15, 15 2s are 30 multiplied by 3.14, 3 4s are 12, 3 1s are 3 और 1 4, 3 3s are 9 सेंटीमीटर। ये हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया 9.42, सॉरी एक सेकंड गलती हो गई है, 9420 आएगा, ये जीरो मैं भूल गया था लगाना, 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, यानी कि 94.2 सेंटीमीटर आंसर आपका आएगा। कि इतना एक बार चक्कर लगाने में ये मिनट हैंड जो है वो घूमेगी, कितना घूमेगी, 94.2 सेंटीमीटर घूमेगी। अगर इस घड़ी का रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो एक बार चक्कर लगाने में ये मिनट वाली सुई जो है 94.2 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगी, घूम लेगी। बस ये वाला सवाल हो गया ख़त्म। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।